ईरान की खुली धमकी, खून का बदला खून। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान का लहजा और ज्यादा आक्रामक हो गया है। मुस्तफा खामेनी ने ऐसा बयान दिया है जिसे सीधे अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए चेतावनी माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहीदों के खून का हिसाब हर हाल में लिया जाएगा, चाहे हम रहें या न रहें, बदला जरूर लिया जाएगा। इस बयान से साफ संकेत मिलता है कि ईरान अमेरिकी कार्रवाई का जवाब देने के लिए दबाव बनाए रखना चाहता है। ऐसे समय में जब दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव लगातार बढ़ रहा है, मुस्तफा का यह मैसेज संघर्ष के और खतरनाक दौर में जाने का संकेत माना जा रहा है। कालीबाफ का संदेश, अब नहीं होंगे एक तरफा सौदे। ईरान के शीर्ष नेता मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने भी सोशल मीडिया पर अमेरिका को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने लिखा, अब एक तरफा समझौतों का दौर खत्म हो चुका है। कालीबाफ ने एक दस्तावेज का हिस्सा साझा करते हुए संकेत दिया कि ईरान अपनी शर्तों पर आगे बढ़ेगा और दबाव में कोई फैसला नहीं लेगा। उनके पोस्ट का सीधा संदेश यही है कि अगर दुनिया या अमेरिका ईरान से किसी समझौते की उम्मीद करता है तो उसे बराबरी की शर्तें कबूल करनी होंगी। अमेरिकी हमलों के बाद कालीबाफ का यह बयान ईरान के राजनीतिक रुख को और साफ करता है, यानी तेहरान अब हर मोर्चे पर सख्त जवाब देने की रणनीति अपनाता दिखाई दे रहा है। ट्रंप की हत्या की साजिश पर नया दावा। ईरान अमेरिका में लगातार बढ़ते तनाव के बीच एक और बड़ा दावा सामने आया है। अमेरिका के इजराइल में राजदूत माइक हकावी ने कहा है कि इजरायली खुफिया एजेंसियों ने अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कथित ईरानी साजिश की जानकारी दी थी। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए माइक हकावी ने दावा किया, इसी सप्ताह इजरायली खुफिया एजेंसियों ने अमेरिकी प्रशासन को एक बेहद खास इनपुट दिया था। इस इनपुट में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कथित साजिश की जानकारी थी। इजराइल ने राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिकी अधिकारियों को आगाह किया था कि ट्रंप को निशाना बनाने की एक विशेष योजना तैयार की गई है। हालांकि इस दावे पर अमेरिका के भीतर भी सवाल उठे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ अमेरिकी अधिकारियों को इस सूचना की विश्वसनीयता पर संदेह था। वहीं खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा था कि इजराइल को ऐसा कोई ठोस इनपुट नहीं मिला था। इसके बावजूद ये दावा अमेरिका और ईरान के बीच अविश्वास को और गहरा करता नजर आ रहा है। सेंट्रल कमांड का दावा, तीसरे दौर की स्ट्राइक पूरी। उधर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि उसने इस सप्ताह ईरान के खिलाफ तीसरे दौर की सैन्य कार्रवाई पूरी कर ली है। अमेरिकी सेना के मुताबिक 140 सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले किए गए। इनमें मिसाइल और ड्रोन साइट, हथियारों के भंडार, नौसैनिक ठिकाने, कम्युनिकेशन नेटवर्क और तटीय निगरानी केंद्र शामिल हैं। सेंट्रल कमांड का कहना है कि 3 दिनों की कार्रवाई में 300 से ज्यादा लक्ष्यों को निशाना बनाया गया ताकि ईरान की समुद्री हमले करने की क्षमता को कमजोर किया जा सके। अमेरिका का दावा है कि इन हमलों के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से व्यापारिक जहाजों की आवाजाही जारी है। अमेरिका के हमलों ने ईरान को खुली चुनौती देने पर मजबूर कर दिया है। तेहरान से साफ संदेश है कि अब हर हमले का जवाब मिलेगा और शहीदों के खून का हिसाब लिया जाएगा। मुस्तफा खामेनी के बदले की चेतावनी
गालिबाफ का सख्त रुख और ट्रंप को लेकर सामने आए दावों ने बता दिया है कि ईरान अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। उधर अमेरिका भी लगातार सैन्य हमले तेज कर रहा है, यानी दोनों तरफ तलवारें खींची हुई हैं। सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ धमकियों का दौर है या फिर दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है।